ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी जो पढ़ने वाले वो क्या चीज के बारे में पढ़ने वाले, अल्कली के बारे में, दैट इज तुम्हारा एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। आवाज नहीं आ रहा है भैया। केमिस्ट्री, इसका क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी अभी हम डिस्कस कर देंगे तुम लोग के साथ। बट रिएक्शन जो है इसका बहुत सिंपल रिएक्शन होता है। सबसे पहले सॉल्ट को किसके साथ रिएक्ट करके दिखाना हम लोग को, अल्कली के साथ। तो ये सिंपल सा चीज है। आवाज चला गया। तो देखो यहाँ पे इसका रिएक्शंस के लिए तुमको क्या करना है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन लगाना और कुछ नहीं। तो हम एक दो तुम्हारे सामने करके दिखा देते हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कलर क्या है। तो हम तुमको हमेशा यही बात बोलेंगे कि अल्कली जब रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा। तो तुम लोग देखो, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम लोग जानते हो क्या होता है, वही चीज को एक बार हम बोर्ड पे तुमको करके दिखाते हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बहुत सिंपल सा चीज है जो तुम लोग देख सकते हो कि इसमें तुमको रिएक्टेंट का कलर भी ध्यान रखना है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसका भी कलर। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, कलर बनेगा। सारा का तुमको क्या याद रखना है, कलर याद रखना है। तो बहुत सारे एग्जाम में आता है क्वेश्चन कलर के बीच में, तो तुमको लिखना है जैसे व्हाट इज ऑब्जर्व वाले में, तो जनरली उसी में इसको डाला जाता है। कभी क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी हम तुमको दिखा देंगे। यहाँ पे पहले इसका रिएक्शन देखो, तुम लोग के ऊपर है, कोई भी चीज बोलो, ठीक है। जैसे हम कॉपर सल्फेट का बात करते हैं, तो भैया कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4, इसको रिएक्ट करा रहे क्या चीज के साथ, NaOH के साथ। तुमको कभी भी बोलेगा NaOH, तुमको यहाँ पे क्या बोलेगा, अल्कली के साथ। किसके साथ, अल्कली। तो भैया यहाँ पे देखिए होता क्या है, सिंपल सा चीज है, दोनों अपना पार्टनर क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। तो Cu चला जाएगा OH के साथ, Na चला जाएगा सल्फेट के साथ। Cu का वैलेंसी 2+ और सल्फेट का वैलेंसी 2-, इसका प्लस इसका माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो भैया दोनों अपना रेडिकल एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पे तुम लोग बता प्रोडक्ट क्या बने वाला, तो Cu का 2+ है और OH के साथ जाने वाला भैया OH का माइनस, ये इधर ये इधर। तो बताइए क्या बना लिया, CuOH होल 2। थोड़ा सा यहाँ से हम रिवीजन तुम लोग से पूछते हैं, बताओ मेरे को, ये जो है ये क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट। किस कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, कॉपर 2 जो है यहाँ पे CuH होल 2 जो है ये किस कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, पेल ब्लू। तुम लोग को ये चीज जानना चाहिए था, पेल ब्लू कलर का इसलिए भी बना रहा है। हम लोग ये सेम चीज पढ़े इलेक्ट्रोलाइसिस में। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे भी थे कि जब हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड लेंगे और जब हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे तो दोनों में क्या अंतर आने वाला है। भैया कॉपर का इलेक्ट्रोड रहेगा तो Cu2+ आयन देते रहता है, जिसके कारण से सॉल्यूशन का कलर जो रहता है वो क्या रहता है, ब्लू रहता है। लेकिन भैया जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, कुछ भी लेते हैं जैसे ग्रेफाइट लेते हैं, तब यहाँ पे CuSO4 जो है जो टूट रहा था, तो किसमें टूट रहा था, Cu2, जो कि इधर जाके न्यूट्रल आइटम में डिपॉजिट कर गया। तो ये ब्लू कलर जो है वो क्या कर जाएगा, फेड कर जाएगा। तो याद करो उसमें भी जो है Cu2+ उसको कौन सा कलर इंपार्ट कर रहा था, ब्लू कलर का। ठीक है, कौन सा कलर इंपार्ट कर रहा था, पेल ब्लू। तो बात का बात है, पहले ब्लू ही बता दो, वही बड़ा बात है। ठीक है, तो यहाँ पे पेल ब्लू कलर जो है वो किसके कारण से आ रहा है, आयन कारण से। तो तुम केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में पढ़े आयन टेस्ट के, तो ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं है एक्चुअली, प्रैक्टिकल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, तो कोई भी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है। जो भी क्वेश्चन आता है तुम्हारा किससे आता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री से आता है। प्रैक्टिकल का सेपरेट तुम्हारा कर देता है ऑलरेडी, और तुम्हारा यहाँ जो आ रहा है वो किससे आ रहा है, तुम्हारा इस एनालिटिकल केमिस्ट्री से। तो कलर चेंज का जितना भी क्वेश्चन है तुमको इससे करना है, कौन सा आयन कौन सा कलर मेरा इसको समझ में आ गया। तो सारा बहुत करके दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, जिसको तुम लोग को कर लेना। तो देखो यहाँ पे भैया और क्या बनने वाला है, CuSO2+ क्या होगा, NaSO4 के साथ जाएगा। तो भैया देखिए Na का होता है प्लस और सल्फेट का होता है 2-, ये इधर क्या बना लेगा, Na2SO4। लीजिए तेरा प्रोडक्ट बन के रेडी है, Na2SO4। बैलेंस करने का जहां तक बात है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं भैया, तो सल्फेट हो गया 4, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, तो हो भी गया बैलेंस। तो देखा यहाँ पे, तो यही चीज बताए तुम लोग को कि ये ऐसे करके रिएक्शन होता है। सारा जगह यहाँ पे यही चीज होने वाला है। क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। सारा जगह हर तरह में तुम कोई भी रिएक्टेंट उठा लो, अल्कली का यूज करना है। अब यहाँ पे हम अल्कली देखो क्या यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ बोलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करो। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें यही चीज है, देखो ध्यान से क्या होगा, कॉपर सल्फेट के साथ इस बार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनने वाला है, तुम ही लोग बताओ मेरे को। भैया बस आयन चेंज होने वाला है, सेम वही रिएक्शन होगा,
CuH2 प्लस अमोनियम के साथ सल्फेट, तो तुम लोग सब जानते हैं अमोनियम सल्फेट बन जाएगा NH4 और प्लस यहाँ पे वापिस से क्या बन गया CuH। बस ये रिएक्शन बताने का ये कारण है, इसमें बोलता है एक्सेस अल्कली डालेंगे, क्या डालेंगे एक्सेस अल्कली। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि एक्सेस अल्कली डालना है तो क्या करना है, हम लोग को यही चीज वापिस से डालना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट जो बना है उसको उठा लो, प्रोडक्ट जो बना उसको उठा लो, CuOH2 प्लस NH4 SO4, सेम उठा लिए इसी प्रोडक्ट को। अब इसमें हम एक्सेस क्या डाल रहे हैं, अल्कली डाल रहे हैं, तो भैया व्हाट विल यू ऑब्जर्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक्सेस अल्कली डालेंगे तो अल्कली में वापिस हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, NH4OH ही यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, NH4OH, यही वापिस हम यूज करते हैं NH4OH। यहाँ पे हम लिख दिए क्या एक्सेस, ठीक है। तो अब ये जो दे रहा है ये क्या देता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो ये देता है तुम्हारा CuNH3 और क्या दे देता है, सल्फेट दे देता है, प्लस क्या निकालता बता, पानी। तो इसमें तुम ऐसे करके लगा दो। अब इसका नाम क्या भैया, सब सीखो इसका नाम कैसे लिखना है। भैया इसको बुलाते हैं अमाइन, इसको क्या बुलाते हैं, अमाइन, ठीक है। और ये कितना है, आज ऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक में बताएंगे तुम लोग को, 4 मतलब टेट्रा होता है, तो टेट्रा क्या हो गया, अमाइन। और ये क्या है, कॉपर, कॉपर कितना, 2 कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है। तो तुम लोग देख लीजिए इसका नाम बन गया, और इसी को हम लोग इंकी ब्लू बोलते हैं, कंप्लीटली ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है। तो यही चीज है और कुछ नहीं है। तो जब एक्सेस में डालें तो क्या दिया, तो ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिया जिसका नाम क्या है, टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट, खत्म। इससे इंपॉर्टेंट कोई रिएक्शन नहीं है इस चैप्टर में। तो ये बन के आ गया तुम्हारा। हर तरह का जैसे कुछ भी ले ले तुम, यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है, क्या दिखाना है, डबल डिकम्पोजिशन, क्या दिखाना है। और दूसरा चीज तुमको क्या याद रखना, सारा आयन का कलर, सारा आयन का क्या याद रखेगा, कलर। तो चलो बुक में और क्वेश्चन हम कर, ठीक है। तो तुम ये चीज का ध्यान रखना। अब इसके बाद हम जो तुमको दिखा रहे हैं, चलो देखो ये चीज देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहला चीज दो तुम लोग को जो याद कर लेना, वो ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है। तुम लोग एक ही चीज याद करोगे, नीचे वाले का भी काम तुम्हारा उसी से हो जाएगा। यहाँ पे तुम लोग देखो आयन का यहाँ पे कलर याद रखना है, जैसे क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का जो कलर होता है वो क्या बता रहा है, व्हाइट होता है, तो Ca+ का कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। उसी तरह Mg2+ का क्या हो जाएगा, डल व्हाइट बता रहा है। आयरन 2 का क्या बता रहा है, डटी ग्रीन बता रहा है। आयरन 3 का क्या बता रहा है, रेडिश ब्राउन बता रहा है। कॉपर का क्या बता रहा है, पेल ब्लू। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको इसलिए इंपॉर्टेंट बार बार बताते हैं। जिंक का क्या होता है भैया, जेलेटिनस व्हाइट। 2 को एक्सेस में डाला जाता है, कॉपर को डाला जाता है और एक जिंक वाले में दिया है, ठीक है। तो ज्यादातर कॉपर पे ही क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर जिंक वाला भी आ जाए तो देख सकते हो तुम लोग। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन रहा है जिसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। कल हम तुमको बोलना एक चीज भूल गए थे कि एसिड बेसिस सॉल्ट में तुमको एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, उसका भी डेफिनेशन पूछा है, खाली डेफिनेशन तो उतना कर लेना, ठीक है। एक पेज में दिया हुआ डेफिनेशन वो देख लेना। इसके बाद यहाँ पे देखो नीचे में भी सेम वही रिएक्शन हो रहा है, सेम वही कलर दे रहा है, ठीक है। तो बस ये चीज देख लेना कि कौन सा एल्कली के साथ रिएक्ट करना है, चाहे तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो सकता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो दोनों का दोनों जो है यहाँ पे ध्यान देखो क्या कलर दे रहा है। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम नाइट्रेट जो है NaOH के साथ रिएक्ट कर गया। यहाँ पे क्या लिखता है, कैल्शियम नाइट्रेट नो प्रेसिपिटेशन ऑफ COH2 इज फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बन ही नहीं रहा है, किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो कैल्शियम नाइट्रेट सिर्फ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं रिएक्ट करता है। बाद बाकी तुम लोग देख सकते हो सब में सेम कलर है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। इसमें तुमको दिया था ये सारा जितना सॉल्ट है इधर में, ठीक है, सबका कलर दिया है। तो तुम लोग को इसको ध्यान रखना है, तुमको ऐसे ही करके आएगा कि बताओ मेरे को एक ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड को रिएक्ट करा रहे, सॉल्ट को रिएक्ट करा रहे हाइड्रोक्साइड के साथ या अल्कली के साथ, तो वो क्या देगा। तो तुमको पता होना चाहिए कि कॉपर का कलर जो है सल्फेट का वो ब्लू है, और रिएक्शन के बाद भी वो कौन सा कलर दे रहा है, पेल ब्लू कलर दे रहा है। क्या दे रहा है, पेल ब्लू। हाँ आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट में पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कैल्शियम नाइट्रेट का, सुनना अभी हम तुमको दिखाने वाले क्वेश्चन। कैल्शियम व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन कैल्शियम
nitrate ammonium hydroxide and when it is reacted with sodium hydroxide. तो when it is reacted with sodium hydroxide तो हम लोग को सबको दिख रहा है कि ये क्या करेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा जिसका नाम क्या है CaOH2 and when it is reacted with ammonium hydroxide no precipitate is formed. बस इतना सही। तो तुमको इस तरह का क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले। चलो एक तो ये तरह का रिएक्शन हो गया, किसी को कोई दिक्कत? रिएक्शन में कुछ भारी नहीं है, ठीक है, भारी है कलर याद करना और कलर देख लो दोनों का सेम ही है, ऊपर लो या नीचे लो, प्रोडक्ट जो बन रहा है उनका कलर जो है वो क्या है, सेम है। प्रोडक्ट अलग अलग है लेकिन कलर जो है वो क्या है, सेम। अब हम तुमको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं जहां पे हम तुमको एम्फोटेरिक मेटल का नाम बताएंगे जो कि कौन कौन होता है, ZnPbAl। तो इनका भी रिएक्शन तुम लोग को ध्यान रखना है। ZnPb और Al के बारे में बता रहे, ध्यान रखना क्या लिखता है, सर्टेन मेटल्स Zn, Al and Pb react with hot concentrated caustic alkalis to give corresponding soluble salt and liberate hydrogen। तो पहला तो देख लो भैया, यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन है। मेटल जो है ZnPbAl जब अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो ये अपना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है। अगर Na है तो सोडियम जिंकेट बनाएगा और KOH है तो पोटेशियम जिंकेट बनाएगा। में तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे करके हम क्वेश्चन पूछ सकते थे तुमको इसमें डाल के कि बताओ नेम दी गैस इवॉल्व, तो यहाँ पे कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है। तो तुमको प्रेसिपिटेट और टेस्ट लिए तब भी पूछे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को ध्यान रखना है। तो Zn का अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो तुमको दिमाग में रहना चाहिए हमेशा ZnPb और Al का जो ऑक्साइड्स होता है आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। भैया व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर ऑक्साइड दैट act as acid in presence of base and in presence of base it act as, ठीक है। तो यहाँ भी देखो मतलब एसिड है तो बेस की तरह बिहेव करेगा, बेस है तो एसिड की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बिहेवियर वो शो करता है, एसिड का भी बिहेवियर शो करता है और बेस। तो अगर वी नो दैट कि एसिड का अगर है तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, बेस है तो एसिड, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या देगा वो? सॉल्ट और वाटर देगा। क्या देगा? सॉल्ट और वाटर। तो समझ में आ गया। तो तुम लोग यहाँ पे लिख लो ये कैसा तरह का रिएक्शन दे रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये किस तरह का रिएक्शन देता है? न्यूट्रलाइजेशन। किसका ऑक्साइड? ZnPbAl का। किसका ऑक्साइड? Zn। तो ये ध्यान रखना अगर आ जाए ऐसा क्वेश्चन कि जिंक का ऑक्साइड या पीबी का ऑक्साइड या एल्युमिनियम के ऑक्साइड को अगर हमको अल्कली के साथ रिएक्ट कराना है तो दिमाग में तो पहला दो बात ये रखना है कि हमको सॉल्ट और क्या देना है, वाटर बनाना है। और सॉल्ट बहुत तरह का होता है, एसिड सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है और यहाँ पे कॉमन सॉल्ट होता है। और चौथा टाइप ऑफ सॉल्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है भैया? एसिड सॉल्ट में H रहता है, जैसे हम अगर बोले NaHSO4 तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन है तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा? एसिडिक सॉल्ट। बेसिक में OH पाया जाता है भैया। कॉमन सॉल्ट अगर है, नॉर्मल सॉल्ट जिसको बुलाते हैं NaCl, ये कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है तो इसमें ना तो H+ पाया जाएगा ना तो OH। और ये वाला जो सॉल्ट तुम्हारे स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, दीज आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सोडियम प्लम्बेट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो तुम लोग देख सकता है इसमें से कोई भी एक रिएक्शन आ सकता है। तुम लोग मतलब सोडियम सल्फेट क्यों होगा यहाँ पे? तब तुम अलग रिएक्शन हो जाएगा ना। यहाँ पे हम अलग लिख, सोडियम सल्फेट है तो तुम्हारा Na2SO4 इज अ कॉमन सॉल्ट। ओके, ठीक है, Na2SO4 इज अ कॉमन सॉल्ट। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे तुम्हारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में हम तुमको बता दिए, Zn, और Al का जितना ऑक्साइड्स होता है और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है ये भी बता दिए। एसिड के प्रेजेंस में बेस की तरह बिहेव करता है, बेस के प्रेजेंस में एसिड की तरह बिहेव करता है। एंड वी नो दैट एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। बट यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है भैया वो कैसा सॉल्ट बनता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। तो ये चीज देख ले, कॉम्प्लेक्स में सबका क्या बन रहा है? एल्यूमिनेट या जिंकेट या प्लम्बेट। ओके, अब इसके बाद भैया क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है बताइए। तो चलो क्वेश्चन भी भेज देते हैं तुम लोग को। यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है। यहाँ पे सबसे पहला चीज, ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे तो फंस जाएंगे भैया। अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बताओ तुम लोग, अभी हम लोग किए, ठीक है, अभी हम लोग किए। तुम लोग देखो यहाँ पे तुमको दिखा देते रिएक्शन। यहाँ पे देखो मेटल का हाइड्रोक्साइड, भैया कॉपर भी हो सकता था, जिंक भी। इसमें देखो क्या लिखता है, ये कलरलेस सॉल्यूशन और यहाँ पे क्या बना रहा है? डीप ब्लू बना रहा है। यहाँ पे क्या बना रहा है? डीप ब्लू। तो यहाँ पे देखो क्या लिखता है कि जिंक का जो है वो क्या है? सॉल्युबल है। जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या, जिंक सल्फेट जो है वो क्या है? सॉल्युबल।
जिंक सल्फेट जो है वो क्या है, सॉल्युबल है। तो तुम लोग देख सकता है यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन सब तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन सब पूछा जाएगा डायरेक्ट। तो तुम्हारे टीचर लोग भी यहीं से पूछते हैं, ठीक है, तो तुमको यही चीज बता रहे, ये अभी हम भेज देंगे तुम लोग को ग्रुप में, तो ये सारा क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस करना। स्ट्रॉन्ग अल्कली, वीक अल्कली, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े दो अल्कली के बारे में, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़े, एक क्या चीज के बारे में पढ़े, NaOH के बारे में पढ़े। तो हम लोग सब जानते हैं NaOH, ऐसे भी बताए थे तुम लोग के इलेक्ट्रोलाइसिस में कि NaOH जो होता है वो कैसा अल्कली होता है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि भैया वो कंप्लीटली डिसोसिएट करता है। तो देखो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों दिया उसका आंसर, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया उसका आंसर। तो देखो ये सारा क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो तुम लोग देखना, यहाँ पे आ जाओ फिर, व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनियम सॉल्यूशन इज एट ड्रॉप वाइज, और जब एक्सेस में डाला जाता है, तो ये सारा का तुम लोग को बताए। तो देखो पहले क्या लिखता है, ऑब्जर्वेशन लिखता है, पहले क्या लिखता है, रिएक्शन जरूरी नहीं है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मान लेना, अगर रिएक्शन नहीं आता है कि हमको लिखना ही है, गलत हो जाएगा तो मार्क्स कट जाएगा। ऑब्जर्वेशन लिख के आओ, बस काफी है उतना, ठीक है। यहाँ तो तुमको पढ़ाने के लिए हिसाब से समझा दिया है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कैसे कैसे कौन क्या दे रहा है, तो सिंपल सा चीज है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन कॉस्टिक सोडा, भैया व्हाट इज कॉस्टिक सोडा बताओ, KOH, ठीक है, NaOH और KOH है, KOH का तो कुछ नहीं ना पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या चीज का रिएक्ट करना है, NaOH, कॉस्टिक सोडा जो होता है KOH NaOH दोनों होता है, तो हम लोग तो पढ़े किसका है, NaOH का पढ़े, तो उसके बेसिस पे रिएक्शन करना है। फिर देख यहाँ पे ये क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाहेंगे तुम लोग के साथ। गिव वन टेस्ट ईच ऑफ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल्स, जिंक नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, जिंक नाइट्रेट एंड, भैया जिंक नाइट्रेट क्या लिखता है, गिव वन टेस्ट बोला है, क्या बोला है, टेस्ट। ऐसा क्वेश्चन है तुम लोग को पूछे थे टेस्ट में, ठीक है, तुम लोग का जो टेस्ट हुआ था, यहाँ पे टेस्ट जो है तुम लोग को कैसे लिखना है, केमिकल टेस्ट बताना है, ठीक है, कोई केमिकल डाल के। यहाँ पे लिखता है ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू ईच। अभी तुम लोग मेरे को बताओ, ठीक है, अगर याद आ रहा हो, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 में अगर हम लोग डाले थे तो किस कलर का प्रेसिपिटेट बना था, पेल ब्लू कलर का, और जिंक नाइट्रेट में डाले थे तो कलरलेस व्हाइट बना था, ठीक है, जेलेटिनस व्हाइट, वेरी गुड। तो भैया यहाँ पे देखिए वही चीज लिखता है कि ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू ईच, इन ईच केस जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फर्स्ट फॉर्म डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रो। अब ये भी बता रहा है, जिंक हाइड्रोक्साइड में तो हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सेस में डिसॉल्व करने के बाद वो सॉल्युबल हो जाता है, अभी हम लोग पढ़े भी थे, तो क्या कोई कलर देगा, नहीं देगा। बट इन केस ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट एक्सेस पहले तो पेल ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है, जिसका नाम क्या बताए थे, CuOH2, और फिर हम लोग जब ये एक्सेस में डालते हैं तो क्या बनाता है, टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट बनाता है, जो कि डीप ब्लू कलर का होता है। तो बस यही हो गया, कोई दिक्कत। फिर आता है सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब इसका क्या होगा भैया, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl। तो तुम लोग देखो यहाँ पे एड सिल्वर नाइट्रेट, क्या डाला गया इनमें, सिल्वर नाइट्रेट। तो ऐसे बताओ मेरे को भैया, सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3, ठीक है, सोचना थोड़ा सा, हम इसमें क्या डाल दिए, ऐड क्या डालने बोल रहे हैं, सोडियम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट डाले, ठीक है, AgNO3। अब यहाँ पे बता क्या होने वाला है, NaNO3 और Ag क्या बनने वाला है, NO3। तो ऐड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू ईच, सोडियम नाइट्रेट डज नॉट गिव एनी प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो तुम्हारा NaNO3 जो बना, ये जो है ये क्या है, सॉल्युबल है, ये क्या है, सॉल्युबल, कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, तो नो PPT इज फॉर्म, तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन जब हम इसको क्या चीज के साथ डाल रहे हैं, NaCl के साथ डाल रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा, AgCl। और हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में भी पढ़े थे, AgCl जो है किस कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। कौन सा कलर का बनाता है, याद करो, हम तुम लोग को क्वेश्चन पूछे थे HCl, H2SO4 और HNO3 को पहचानने का क्या तरीका है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में बताए थे इन दोनों में क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है, नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो वही चीज देखो यहाँ पे ऐसे करके पूछ लिया है। तो ये सब क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा तुमको, एग्जाम में बैठ के नहीं कर सकते हो, तो इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे हमको नहीं पता था कौन सा केमिकल डालना है, तो ये चीज देखो क्या डाला गया है, AgNO3, क्या डाला गया है, AgNO3। ये सेक्शन ए में आएगा तो तुम्हें वहां पे ऑप्शन नहीं मिलेगा कि छोड़ के आ जाए, तो तुम लोग ये सब चीज ध्यान रखना। NaNO3 और NaCl के लिए डिस्टिंग्विश करने बोला था, तो कौन सा सॉल्यूशन डाले हम लोग, AgNO3। और भी केमिकल्स होता भी दिमाग में, तो मेरे भी यही क्लिक कर रहा है, तो हम तुमको इस हिसाब से बता दिए। तो इस तरह का क्वेश्चन को तुमको डील जो करना है, कलर चेंज के साथ करना है, बाय एडिंग अ केमिकल और अल्कली या कुछ भी, ठीक है ना। तो वहां पे तुम कोई उसका कलर लिख के मत आ जाना बिना रिएक्शन के ऐसे करके, ठीक है, मतलब इन वर्ड्स।
रिएक्शन लिखने का कोई काम नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए तुमको बताए। अब आयरन 3 क्लोराइड सॉल्यूशन और कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। भैया आयरन 3 क्लोराइड और कॉपर सॉल्यूशन तुम लोग बताओ, ये तो इसी चैप्टर का है। आयरन 3 कौन सा कलर देता है? रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो भैया ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सेम वही वाला हो गया। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर ऐड करेंगे तो आयरन 3 तुम्हारा रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, और कॉपर क्लोराइड जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि किस कलर का प्रेसिपिटेट देता है? पेल ब्लू कलर का देता है। खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हम तुम लोग के साथ डिस्कस किए, और ये क्वेश्चन बहुत बार आते रहता है, ठीक है, सेक्शन ए में ही। तो ये चीज ध्यान रखना। इसमें हमको तुमको और कुछ भी नहीं बताना है, जो इंपॉर्टेंट है तुम लोग इतना कर लेगा काफी है। ओके, अब हम लोग चलते हैं मेन अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।